हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट है। इस वीडियो में जानेंगे बेल्ट्रॉन से लेटेस्ट अपडेट क्या बनी हुई है, साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर से लॉट ऑफ जो न्यूज़ बने हुए हैं क्या है, इसके साथ ही कार्पलक सहायक से जो न्यूज़ बने हुए हैं, इसके साथ ही नए रिक्वायरमेंट के बारे में, इसके साथ ही ए लॉट ऑफ क्यूरी जो है सारे सॉल्व किए जाएंगे। ए लॉट ऑफ नए रिक्वायरमेंट, नए वैकेंसी, चाहे बेल्ट्रॉन से हो, एग्जीक्यूटिव से हो, होल न्यूज़ कवर किए जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। हैव यू एनी क्वेरी प्लीज़ राइट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर कर दें, जिससे कोई भी सूचनाओं से अवगत हो। हैव यू एनी क्वेरी प्लीज़ ऑल्सो राइट। तो फ्रेंड, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेटेस्ट अपडेट है 15 जून 2017 दिनांक 14 जून, और 15 जून को जो इंटरव्यू होने वाली थी वह निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में बहाली हो रही थी। कोविड-19 के मद्देनज़र अप्रत्याशित वृद्धि के कारण हायर बेसिस पर 3 मंथ के बेसिस पर बहुत ज़िलों में बहालियाँ हुई। बहुत ज़िलों में बहालियाँ को रद्द कर दी गई। बहुत ज़िला में प्रक्रियाधीन है, चल रही है, और बहुत ज़िलों में नहीं आई। तो समय समय पर सारी अपडेट दी गई। पूर्व के वीडियो में आपने देखा। अब जिन लोगों का इंटरव्यू होना था या जिनका नहीं हुआ या जहां रिक्तियाँ आनी थी, वो सारी अपडेट जानेंगे। पहले तो बात करें कि अन्य ज़िलों में बहुत ज़िलों में बहाली हो चुकी है, कहीं नहीं हुई है, कहीं आने वाली है, कहीं होने वाली थी। तो सब एक एक करके अपडेट, जैसे कि मोतिहारी ज़िला में बहाली हो चुकी है, और यहाँ में ओपन बहाली हुई सभी की। विभिन्न बहालियाँ, चाहे वो नर्स हो, वार्ड बॉय, अटेंडेंट हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, यूनानी, जो भी डॉक्टर्स, जो भी आवश्यकता के अनुसार जो बहाली होनी थी हो गई। और यहाँ पे कार्यपालक सहायक के पैनल से लिया गया। 60 सीटें थी और 5 गुने कैंडिडेट को बुलाया गया। 300 कॉल आउट किया गया और उसमें से सेलेक्ट कर लिया गया। इसके साथ ही अन्य ज़िलों में आई, चाहे वो बक्सर में आपने देखा इंटरव्यू हुई, उसके बाद मुंगेर में भी आपने देखा वहाँ पर हुआ। इसके बाद नालंदा में 29 जून से है इंटरव्यू, 29, 30 और 1 जुलाई और 2 जुलाई। तो इसका भी मे भी निरस्त किया जा सकता है। अभी अपडेट नहीं है, लेकिन चांसेस हैं, जैसे कि अब नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसके साथ ही मधुबनी में आपने देखा कि निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, जो भी है। इसके साथ ही दरभंगा में पीएससी में ऑलरेडी बहाली हो चुका है। बेतिया में भी बहाली हो चुका है। जो भी कार्यरत थे उन्हीं को लगा दिया गया। सीतामढ़ी में भी नहीं हुआ। जो होने वाला था उसको भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। इधर हाल फिलहाल में अन्य ज़िलों में वैकेंसियाँ आने वाली थी या कहीं आई हुई थी, उसको भी अब धीरे धीरे निरस्त किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, जिला कार्यालय स्वास्थ्य समिति कैमूर से आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पत्रांक दिनांक 14 जून 2021, और इसमें कहा जा रहा है प्रधान सचिव विभाग पटना के पत्रांक दिनांक। वहीं रोकथाम हेतु जो निकाला गया था विज्ञापन 15 जून को, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वॉक इन इंटरव्यू था, उसको निरस्त कर दिया गया है। तो समझ सकते हैं, चूँकि यह बहाली कोविड-19 के अप्रत्याशित वृद्धि के कारण हुई जो है कमियों को पूर्ति करने के लिए, जो भी उन्हें रोकथाम के लिए विभिन्न बहालियाँ की जा रही थी। उसमें स्पष्ट लिखा था कि 3 मंथ के लिए बहाली हो रही है, और उसके बाद जॉब समाप्त हो जाएगी। जैसे ये ख़त्म हो गए केसेस, क्योंकि और बाद में आप कोई भविष्य में दावा आपत्ति नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं। या बिना
कारण बताया निरस्त किया जा सकता है। ये तो ऑथोरिटी है, अधिकार है उन लोगों का। तो यही ऑथोरिटी आज काम आ रही है कि बिना निरस्त कर दिया गया। अब देखना ये है कि अन्य ज़िलों में क्या आती है या नहीं आती है। या इसी तरह सूचनाएं निकाल दी जाती है निरस्त करने की, जैसे कि मधुबनी में आपने देखा, और उसके बाद ये कैमूर भभुआ में भी नालंदा का भी आ सकता है, सीतामढ़ी की तो आपने देखा ही है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपडेट रहें। विभिन्न ज़िलों के अभ्यर्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि अपडेट रहें, क्योंकि बहुत सारे छात्र अपडेट नहीं रहने के कारण वंचित हो जाते हैं और बाद में परेशानियों का उन्हें सामना उठाना पड़ता है। उस गिवन डेट में चले जाते हैं, जैसा कि सीतामढ़ी में देखने को मिला, अन्य ज़िलों में देखने को मिला। तो इसका मात्र एक कारण है कि आप अपडेट नहीं रहते हैं और निर्धारित तिथि को चले जाते हैं। ये लेटेस्ट 14 जून को है। रेगुलरली अपडेट रहे। चलिए और सारी क्या क्या सूचनाएं हैं जानते हैं एक एक करके। तो कैमूर भभुआ का आपने देख लिया। ये जैसा कि पूर्व के है 7 मई 2021, और ये बेल्टान अभ्यर्थियों के लिए समाहरणालय जमुई, जैसा कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी जमुई, मैंने वहाँ के पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा देख सकते हैं जमुई में जो रिक्त सीटें थी पंचायत विभाग में, तो वह बेल्टान को भेजा गया कि जितने भी कार्यपालक सहायक के रिक्त पद हैं पंचायत में, उनमें बेल्टान के द्वारा बहाली करने के लिए बेल्टान से अधियाचना की गई। और उसमें यह बातें बताई गई कि कुल विभिन्न पंचायतों में देख सकते हैं विभिन्न कोटि के जो हैं इतने रिक्त सीट हैं, और किस तरह आप बहाली करें। कुल 17 कार्यपालक सहायकों का पद रिक्त है, और उसके जगह पर आप बेल्टान के अभ्यर्थियों को बहाली करें। तो जो भी रोस्टर वगैरह है, जो आरक्षण नियम का पालन है, उसे करते हुए, तो जितने भी बिहार के पंचायत हैं उनमें अब बेल्टान से बहाली होनी है। तो सभी जिलों से अधियाचना बेल्टान के पास जा रही है। और तो एक अच्छी खुशखबरी है बेल्टान के अभ्यर्थियों के लिए कि भेजा गया है पूर्व में आपको, और वहीं चीज़ें इस समय मिली है। तो जैसे जैसे रिक्तियाँ विभिन्न ज़िलों में जाएगी, आपके लिए ऑफ़र आते रहेगा, और आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करें और ज्वाइनिंग सुनिश्चित करें। इस तरह विभिन्न ज्वाइनिंग आपकी आती रहेगी। ज्वाइनिंग के ऑफ़र में आप ऑफ़र एक्सेप्ट करें, न कि रिजेक्ट। जैसे यदि 10 लोगों को बेल्टान के अभ्यर्थियों को भेजना है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहीं पर समझ लेते हैं, यहाँ पे 17 भेजना है। जमुई जो पंचायत है विभिन्न, उसमें 17 और विभिन्न कैटेगरी वाइज भेजना है। 17 अभ्यर्थियों को बेल्टान के भेजना है। तो यहाँ पर अधियाचना आया। अब इस 17 में से मान लीजिए 7 लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये 7 जब रिजेक्ट कर दिए तो अन्य व्यक्तियों को ऑफ़र किया जाएगा। उसमें से मान लीजिए अगर 3 एक्सेप्ट कर लिए, 4 रिजेक्ट कर दिए, फिर 4 अन्य लोगों को किया गया, फिर उसमें से 2 किए। इस तरह यह लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो इस तरह डिले होता है आपके ऑफ़र में। तो इस 17 व्यक्तियों को खोजने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है।
और इससे आप ही को नुकसान होता है। बहुत सारे जो मान लीजिए इसकी वेट कर रहे हैं उन्हें डिले होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जनजीवन प्रभावित होता है और जो रोज़मर्रा की स्थिति है जीवन यापन के लिए वो प्रभावित होता है, डिले होता है जॉब्स। तो यह बातें हैं, आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। यह चक्कर नहीं रहे कि होम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिले तो ही जॉब्स आपके घर पे नहीं होगा, कहीं पर भी आपको मिल रहा है यदि तो आप ऑफ़र एक्सेप्ट करके आप ज्वाइन करें। यही आपसे रिक्वेस्ट है। बेल्टान के अभ्यर्थियों से ऑफ़र जा रही है विभिन्न सारे ज़िलों में, अभ्यर्थियों के द्वारा ज्वाइनिंग हाल ही में हुई है, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में आपको अपडेट दी है। तो रेगुलरली अपडेट रहें और जो भी सारी सूचनाएँ होंगे आएंगे। अब ये एक नई न्यूज़ आ रही है, जैसा कि मुजफ्फरपुर ज़िला पूर्व से ही विवादित रहा है, जो हायर बेसिस पर बहाली की गई है 3 मंथ के, क्योंकि यहाँ पर न एडवर्टीजमेंट दिया गया विज्ञापन ऑफिशियल साइट पर, न ही पेपर में विज्ञापन दिया गया। हद तो यहाँ तक हो गई कि सिर्फ कार्यालय में नोटिस चिपका दिया गया विज्ञापन की और बहाली कर ली गई। सबसे बड़ा धांधली सामने आया। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पैसे लेकर और जॉब्स की बहाली कर दिया गया। वहाँ के सदर अस्पताल द्वारा यह बातें सामने आई और उसकी अब जब बहाली की बातें सामने आ रही हैं, वायरल हो रहे हैं, तरह तरह के वीडियोज़ ऑडियो कि पैसे लेकर बहाली की गई, तो अब उसमें वहाँ के डीएम ने जांच के आदेश दिए गए हैं और बहाली वहाँ की रद्द हो सकती है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही सारी बातें हैं, देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में प्रक्रिया का पालन किए बिना ही स्वास्थ्य विभाग में बहाली, डीडीसी और एडीएम की जांच टीम ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर कोरोना काल में जिले के स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों में बड़ी संख्या में कर्मी की बहाली गड़बड़ी की गई। सबसे बड़ी गड़बड़ी की गई कि नियमों को ताक पर रख दिया गया, किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कई तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई। डीएम प्रणव कुमार के आदेश पर यह बहाली को रद्द भी किया जा सकता है, कई लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। और इस तरह देख सकते हैं चिकित्सक, एएनएम, पारा मेडिकल कर्मी, वार्ड बॉय, 780 कर्मी, देखिए 780 लोगों की बहाली हो गई है बिना किसी नियमों का पालन करते हुए। तो गड़बड़ी को देखते हुए रद्द हो सकती है बहाली, कई पर कार्रवाई संभव। बहालों की योग्यता और प्रमाण पत्र पर भी संदेह है। डीएम ने वहाँ पर गठन कर दिए हैं और देखिए नाम पर राशि लिए जाने का एक ऑडियो जो है वायरल हो गया है, दायरा बढ़ गया है और यह अब बहाली जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी वह नहीं हुई। जिन लोगों की बहाली उनकी योग्यता और प्रमाण पत्र पर शक के घेरे माना जा रहा है, तो यह एक बड़ी जो है उजागर हुई है और में भी यह रद्द की जा सकती है। तो कुल मिलाकर फिर से नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी बहाली की अगर ज़रूरत हो, और नहीं तो ये रद्द हो सकती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर में भी बहाली आती है तो वहाँ पर है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे फ्रेशर हो, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो यही सारे अपडेट हैं मुजफ्फरपुर से। और देखिए बेल्टान के अभ्यर्थियों के लिए क्या है कि अगस्त में लॉन्च होगा 9 सुविधाएँ वाला पोर्टल, ये तो होल पब्लिक के लिए है। और देखिए यहाँ पे पहले फेज में 894 थाना में CCTV कर दिया गया, जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, कार्य पूरा हो गया है। अब सेकेंड फेज में 162 थाने हैं और उसका काम बाकी है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बेल्टान के अभ्यर्थियों के लिए कि 162 रिमेनिंग है, तो ये भी प्रक्रियाधीन चल रही है और आप सभी के लिए ऑफ़र आ सकता है विभिन्न थानों में जो रिमेनिंग है सारी चीज़ें। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी आप सभी के लिए दिख रही है।
तो बेटान अभ्यर्थी रेगुलरली अपडेट रहें, ऑफ़र को चेक करते हैं, मेल इनबॉक्स चेक करते रहें। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, वर्क फ्रॉम होम जैसे है उसी तरह आप घर पर रहें और अपने रेगुलरली अपडेट बनाएं, ऑफ़र मैसेज वगैरह चेक करते रहें और जैसे ही आए अपडेट हो और इवेंट डेट में आप शामिल हो ज्वाइनिंग में। 7,311 में अप्रॉक्स लगभग 2 से 3,000 व्यक्तियों की बहाली हो गई है छात्र छात्राओं की और 4 से 4.5 के बीच में अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उनकी बहाली प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब एक बहाली और आने वाली है लेटेस्ट, जैसा कि सभी के लिए IT बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट के बहाली होने वाली है। 117 नगर निकायों का गठन जो किया गया है और 2022 के मार्च तक बहाली करनी है, पूरे 1 साल है और सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अच्छी खुशखबरी है कि बहाली होने वाली है और इसमें 31 मार्च तक पूरा कर लेना है 2022 तक। और इसमें IT बॉय की ज़रूरत है, कंप्यूटर ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट, सफाई निरीक्षण, तो सभी की बहाली आने वाली है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिहार के छात्रों के लिए, चाहे कहीं से भी छात्र जुड़े उन सभी के लिए। चलिए और सारी अपडेट क्या है देखते हैं। अब ट्रेन में सफ़र से पहले ज़रूरी होगा वैक्सीनेशन, दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। आप सबको यह जानकर या न्यूज़ देखकर ये ज़रूरी ही इस पहल पर जोर देना चाहिए कि अब जबकि कहीं भी आप यात्राएं करते हैं तो बिना वैक्सीन लिए आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, मतलब यह ज़रूरी बता दिया गया है और 15 जून तक फैसला हो सकता है। इसलिए जितने भी व्यक्ति हैं आप सभी, जैसा कि हम पूर्व में ही कहे कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और आप सभी लोगों को प्रेरित करें, वैक्सीन लें। वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है, सभी को टीका लेने के लिए प्रेरित करें। आप भी टीका लें, सुरक्षित है, हमने भी लिया है। पूर्व के आप हमारे वीडियो देख सकते हैं कि टीका लिया गया है, सुरक्षित है, कोई उसमें आपको नुकसान नहीं है, सेफ़ है, सुरक्षित है और कोई अफवाह नहीं फैलाएं, बिल्कुल ही सेफ़ है, सुरक्षित रहेंगे आप। अपने परिवार को टीका दिलाएं, अपने गांव समाज में जो भी लोग हैं सभी को टीका दिलवाएं। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित, गांव सुरक्षित, जग सुरक्षित, तो सभी लोगों को प्रेरित करें, यह आपके लिए ही बेनिफिट होगा। सभी छात्र छात्राएँ से आग्रह है कि आप सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आप सब इस पर जोर देंगे तो यह प्रक्रिया तेज़ी से चलेगी। इसलिए आप सभी वैक्सीन लें और अपने परिवार को दिलाएं, अपने गांव समाज में सभी लोगों को प्रेरित करें, दिलवाएं और जिससे कि इस वैश्विक महामारी से नियंत्रण पाया जा सके। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बिल्कुल ही सुरक्षित है। इसके लिए आप self-registration.gov.coविन.gov.in पर जाकर अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, OTP आएगा, OTP आप इंटर करेंगे, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नेम, आधार नंबर और ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ और अपना जो नेम है उसको, और इस तरह आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे अपने पिन कोड से या डिस्ट्रिक्ट से सर्च करके और आप गिवन डेट को जा सकते हैं। या आप अपने PSC में जो लोकल सदर हॉस्पिटल है PSC, वहाँ पर भी डायरेक्ट जाकर कर सकते हैं। 18+ 45+ सभी के लिए उपलब्ध है, अपना अवेलेबिलिटी के अनुसार विभिन्न डेट में जा सकते हैं, तो इस तरह करें। और ये देखिए, ये पंचायती राज विभाग का आपको बता दें, ये मुजफ्फरपुर, जैसा कि हमने पूर्व में ही दिखाया कि विभिन्न ज़िलों में की जा रही है कार्यपालक सहायक जितने भी हैं, नल जल योजना जो है उनकी, कि कितने नल योजना चालू है, नल जल योजना चालू है, कितने ख़राब है, कितनी बकाया राशि है, कितने, इसमें सभी में कार्यपालक सहायकों की, तकनीकी सहायक या लेखपाल की जितने बहाली हुई है उनको लगाया गया है इस कार्य को। तो देख सकते हैं ये प्रतिवेदन बना रहे हैं और ऐसा हाल ही में आपने देखा कि
बेतिया में आपने देखा काफ़ी सारे कार्यपालक सहायक, तकनीकी सहायक निकाला गया था। तो पूरे 38 जिलों में यह प्रक्रियाधीन चली गई और प्रतिवेदन देना है, रिपोर्ट सौंपना है, सभी को लगाया गया है। कोई भी लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं है कार्यों में। तो ये सारी अपडेट है अब तक। इधर आपको बता दें जो कार्यपालक सहायक के अभ्यर्थी हैं विभिन्न जिलों के पैनल बने हुए हैं, उनके अभी कोई अपडेट लेटेस्ट नहीं है। लेकिन जो कार्यरत हैं उनकी कुछ शर्तों पर बहाली जो हुई थी 3 मंथ, 6 मंथ या 11 मंथ में, उनके लिए अपडेट है कि उनके लिए परीक्षाओं के लिए पोर्टल तैयार हो गया है और जल्द ही उसकी घोषणा भी हो सकती है। हाल ही में बिल्टान के द्वारा तैयार कर लिया गया पोर्टल, उनके IT प्रबंधक BPSN को बुलाया गया था और दिखाया गया था, जिसमें परीक्षाएं ली जानी है। तो यदि परीक्षाएं होती है तो बेल्ट्रान का जो सिलेबस है तो 60 नंबर का कंप्यूटर होगा और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग हो सकती है। हिंदी 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट, कुर्ती या रेमिंगटन कर सकते हैं या मंगलदेव जो है। और इंग्लिश के लिए आपको 30 से 35 वर्ड प्रति मिनट और 60 नंबर का कंप्यूटर में 30 मार्क्स क्वालिफाइंग होना है। तो ये सारी बातें हैं, ये सिलेबस है। आप प्रिपरेशन करें, डू द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और विभिन्न जिलों के जो पैनल्स हैं उसके अभ्यर्थियों के लिए कोई अपडेट नहीं है। हाँ, उनके लिए पूर्व के अपडेट ये है कि जो भी पैनल हैं विभिन्न जिलों के 38 जिलों के, अगर जहाँ पर भी अभी पैनल है कार्यपालक सहायक के, तो उन सब का भी एक इसी तरह टेस्ट होगा और 1000 रुपया उन्हें शुल्क देना पड़ेगा। में भी रजिस्ट्रेशन होगा, बेल्टान में पास करते हैं। इसी तरह जो बेल्टान के सिलेबस है, जैसे कंप्यूटर 60 नंबर का और हिंदी और इंग्लिश, पहले तो कंप्यूटर 60 में पास करेंगे तो मिनिमम 30 और विभिन्न कैटेगरी वाइज करके 27 वगैरह हो सकता है। पास करते रहेंगे तो टाइपिंग ली जाएगी हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी अगर 25 से 30 के बीच में है और इंग्लिश 30 से 35 के बीच में है तो क्वालिफाइंग करते हैं तो आपको लिस्ट तैयार किया जाएगा। और जो पैनल बनेगा तो उसमें जो 7311 पैनल हैं बिल्टान के, इसमें से मान लीजिए अगर 2-3 हज़ार बहाली हो गई, 3,000 बहाली हो गई है तो रिमेनिंग जो 4,000 अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं, तो इस 4,000 अभ्यर्थियों के पैनल के आप नीचे जाएंगे, यानी 4,000 आप एक होंगे, 4,000 दो होंगे। समझ गए होंगे बातों को आप सभी भली भांति। तो इस तरह आपका ये किया जाएगा रजिस्ट्रेशन, इस तरह सीक्वेंस बनाया जाएगा। ऐसा अब तक अपडेट है पूर्व के। तो इसकी भी प्रक्रियाधीन है, अभी चल रही है और जल्द ही इसकी कुछ घोषणाएं हो सकती है। इसके साथ ही अभी लेटेस्ट कोई अपडेट नहीं है। और दरभंगा PSC में बहाली हुई तो बेल्टान के अभ्यर्थियों के द्वारा, और अन्य ज़िलों में हुई, सहरसा वगैरह में, हर जगह का जो भी अपडेट आता है दिया जाता है। बिहार के होल डिस्ट्रिक्ट में अब कहीं भी अभी नई वैकेंसियाँ नहीं आई है ना, अभी इधर आई है, अब कोई नहीं आई है, चाहे समस्तीपुर, वैशाली हो, अन्य कोई भी ज़िला। और अभी टीचर्स की प्रक्रिया चल रही हैं 38 ज़िलों में। तो यही सारी अपडेट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।